बस इतना बता, तू देगा या नहीं देगा? ओ ओ ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड, ये हो कैसे सकता है? मेरे सामने एग्जैक्टली आशु वॉरियर 26 खड़ा है, बट असली आशु वॉरियर तो मैं हूँ। अबे ये कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे सामने मेरे जैसा बंदा कैसे खड़ा है? भाई इसका नाम एग्जैक्टली मेरे जैसा है। भाई ये अबे अब ये कौन है भाई? अब यार नहीं करनी वापस से फाइट मुझे इसके साथ। भाई कौन है तू? देख शांति से बता। ये मिल्क बकेट पी रहा है। पीएसडी भाई? अरे ये स्किन सैन पे ये कहाँ से लगा के आ गया भाई? अरे अरे आशु जल्दी मेरे पीछे आ। अरे भाई बट हम इसको मार सकते हैं ना? नहीं नहीं, तू उसे नहीं मार सकता। उसके बाद मैं इस PSD1 नाम के बंदे के साथ चला जाता हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा था, बट ये आगे चल के मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जिसके बारे में सुन के मेरी आंखें चकाचौंध रह जाती है। भाई अब तो काफी दूर आ गए, अब तो बता क्या सीन है, क्या था, कौन था वो, कैसे रुक गया था वहाँ पे वो? मैंने अपनी पावर से उस आशु वॉरियर 26 को थोड़ी देर के लिए रोका है, बट मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। भाई बट वो आशु वॉरियर कैसे हो सकता है यार? आशु वॉरियर तो मैं हूँ ना असली, मतलब सेम आइडेंटिटी, सेम नेम, सेम सब कुछ, सेम स्किन, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि वो बोलता भी मेरे जैसा है। तुम एक अलग टाइम के आशु वॉरियर हो, वो एक अलग टाइम का। भाई बट ऐसा पॉसिबल कैसे यार? ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। पर यार उसको हराने का कोई तो तरीका होगा ना, मतलब ऐसे हार थोड़ी सकता हूँ मैं। देखो आशु, उसके पास सबसे पावरफुल मेज तो है, बट सर्वर में एक क्लोन वेपन है जिससे तुम अपने क्लोन्स बना सकते हो। क्लोन वेपन? बट वो मुझे मिलेगा कहाँ? उस जगह को तुम्हें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो है कहाँ। अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ उस क्लोन वेपन के बारे में थोड़ी और जानकारी लेने। एंड कुछ टाइम बाद मेरे साथ ये होता है। तो गाइस बहुत देर से चाह रहा हूँ यार। अरे इधर कोई बंदा है क्या? अरे किसी का तो नेम टैग दिखा। गाइस शायद इधर कोई बंदा है। ओए 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 ओए, कौन है बे तू? अरे भाई ये कुछ बोल के नहीं। ओए भाग रहा है, रुक पकड़ो, रुक 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 रुक। भाई ये भाग रहा है। अरे मैं दूसरा आशु वॉरियर हूँ, मैं वो आशु वॉरियर नहीं हूँ भाई, मेरे पास मेस भी नहीं है। तो फिर तुम अलग टाइमलाइन वाले वॉरियर हो क्या? हाँ वही बोल लो यार, क्योंकि अब आशु वॉरियर तो वो बन चुका है और मैं तो कुछ और ही हो चुका हूँ अब। वही तो मैं सोचूं, तुम्हारे पास मेस क्यों नहीं है? मेस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हें किसी क्लोन वेपन के बारे में पता है क्या? मतलब मेरे को कुछ लोग बोल रहे थे कि क्लोन वेपन है, एग्जिस्ट करता है इस सर्वर के अंदर। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स तो पता है, मैं तुमको दे देता हूँ, रुको। तो गाइस उसके बाद ये बंदा मुझे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स तो दे देता है एंड ये बोलता है बट वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ओह थैंक यू सो मच। दे दे यार, जल्दी जल्दी दे दे, मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है। तूने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करेगा तू। गाइस इसने कुछ कॉर्ड्स तो दिए हैं, 22898991 ओके ये कुछ गलत तरीके से इसने कॉर्ड्स दिए, बट मेरे को समझ में आ गया है। चल थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं बाद में। उसके बाद मैं क्लोन वेपन के सर्च में निकल जाता हूँ इस कोऑर्डिनेट्स की तरफ और फिर मुझे कुछ ये मिलता है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। अरे यार यहाँ पे कुछ तो बॉर्डर जैसा दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। आई थिंक यहीं पे है ये जो भी चीज़ है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स यहीं के हैं। तो चलो देखते हैं। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस ब्रो? इतने सारे ये छोटे छोटे चीज़ें क्या हैं? मेरे को लग रहा है ओ भाई गार्ड्स। चलो गाइस इधर से जाना पड़ेगा। आई थिंक मेरे को पीछे से जाना चाहिए, क्योंकि फ्रंट डोर पे तो बहुत सारे गार्ड्स हैं। भाई बस देख ना ले ये लोग मेरे को, कैसे भी करके छुपा के निकल जाता हूँ। तो गाइस आ गया हूँ मैं बैक डोर पे। निकलते हैं यहाँ से। ओ माय गॉड, इधर आवाज़ आ जाएगी उन लोगों को। ओ भाई इनका बिल्ड कितना क्रेजी होता है भाई, ये जो जहाँ पे भी होते हैं, मतलब इतना क्रेजी देख सकते हो तुम लोग। चल कुछ हैं क्या यहाँ पे? कोई लोग हैं? ओ आगे भी कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक फाइट करते हैं और इन सबको मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है आशु भाई तुम्हारा प्रो है। बातचीत है हमारी यार थोड़ी सी, तो कर देते हैं। इसीलिए तुम ये फाइट देखते देखते फटाफट से सब्सक्राइब कर लो आशु वॉरियर, तूने भले ही मेरे यहाँ के सारे गार्ड्स को मार दिया, लेकिन तू ये क्लोन वेपन ऐसे ही नहीं लेके जा सकता, क्योंकि बाहर मेरे और भी बहुत सारे गार्ड्स हैं। ओके ठीक है, नहीं लेके जा सकता। ओह शिट, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है बाय बाय गाइस, निकाल लिया। अबे कितना डम था यार। देखो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इस ऑरा फार्मर के साथ भी लड़ाई करूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मल्टीवर्स का ऑरा फार्मर है, तो ये मेरे से मर ही जाएगा। इसलिए मैं चुपचाप से यहाँ से निकल जाता हूँ बिना कोई देरी करते हुए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वो मेस चाहिए। तो दोस्तों ये क्लोन वेपन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं विदाउट किसी आर्मर के ही। मेरे को आशु नीचे आ, अब ये आर या तो पार की लड़ाई है। ओह तू आ ही गया, तेरा ही वेट कर रहा था मैं बहुत देर से। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा।
और अब से आशु वॉरियर मैं। अच्छा, क्लोन वेपन लेके आया है, बट इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला आशु। वो तेरे लिए नहीं है, वो उसका काम कुछ और है, और तू अब मरने वाला है इस SMP के अंदर। तेरा खेल खत्म होने वाला है। वॉरियर असेंबल। इतने सारे क्लोन्स तेरे। ओ माय गॉड, असली वाला कौन सा आशु वॉरियर है? ओ शिट, अब ये तो मुझे मार देगा। इतना इजी है क्या आशु? तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस चिंदीगिरी से हार जाऊंगा? तेरे सारे क्लोन सिर्फ एक एक खेत में खत्म होंगे। और अब तेरी बारी आशु। हाँ, तेरे सारे क्लोन्स को तो मार दिया, अब तू मरेगा। एट दिस टाइम मेरे पास कुछ भी चीज नहीं थी इस जगह से बचने के लिए, बट तुम लोग मेरी इन्वेंट्री में वो पॉट देख सकते हो। मैं प्लेस कर देता हूँ इस पॉट को, और गलती से आशु वॉरियर उसमें अपनी मेज को रख देता है। बट मेरा गोल इस SMP में इस मेज को हासिल करना नहीं है। मेरा गोल है इस SMP में पीस को मेंटेन करना। और अब मैं इन सारी चीज़ों को इस सर्वर में यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, और एक नई शुरुआत करेंगे हम लोग। इसलिए मैं जा रहा हूँ अब इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। उस दिन आशु वॉरियर को ये लगा कि सारे के सारे वेपन डिस्ट्रॉय हो गए, बट असल में कुछ और ही हुआ। कि एक गलती की वजह से अब ये सर्वर बहुत ज़्यादा खतरे में है। वो आ चुका है इस सर्वर के अंदर। तो गाइज़ अब जा रहा हूँ मैं अपना फार्म बनाने यहाँ पे। फटाफट से इस जगह को अभी क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने अपना बहुत मुश्किल से यहाँ पे इस चीज़ें ग्राइंड करी हैं। एंड अब बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं इसको पूरा जगह को फार्म कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। फाइनली सीड्स एंड फार्म्स, मतलब सीड्स लगा के ये पूरा जगह का क्लियर हो चुका है। तुम लोग देख सकते हो मेरे घर से माउंटेन का व्यू कितना मस्त आता है। अभी हाँ, इसमें तो मस्त देख रहे हो गाइस, मतलब शिमला में रहता हूँ ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा अपना घर का टूर दे देता हूँ। ये है मेरे घर का दरवाज़ा, एंड यहाँ ये जो क्राफ्टिंग टेबल और ये सब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि मेरा बेड है जहाँ पे मैं सोता हूँ रात में। 3 बेड मत पूछना क्यों है, क्योंकि एक बेड किसी स्पेशल का है। और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर आता है जहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मेल्टिंग एंड फूड का काम करता हूँ। एंड अभी यहीं पे हम लोग अपना सारा सामान रख देते हैं, क्योंकि मेरे को अभी नीड नहीं है इन सब चीज़ों की। ठीक है, बस ये सब चीज़ों का क्या ही करूँगा मैं। पिकेक्स ले लेता हूँ वापस, क्योंकि पिकेक्स की नीड पड़ेगी मुझे। चलो ठीक है, अब हम दिखाता हूँ आपको मैं अपने 2nd फ्लोर। इसमें हम लोग अनइंचांटमेंट करते हैं। लाइक जब हमारी चीज़ें इंचांट हो जाती है ना, तो अनइंचांटेड करने के काम आती है। और ये हमारा 3rd फ्लोर सॉरी। एंड यहाँ पे है ये ईचेस्ट लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ईचेस्ट एरिया है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कभी भी जाता नहीं हूँ। ये सबसे बकवास और चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, वही ये चीज़ें जिस चीज़ों का काम नहीं होता। तो चलो गाइस फटाफट से नीचे चलते हैं और मैं आपको अपने स्पेशल गेस्ट से मिलाता हूँ, जो कि बहुत, अरे लोलू ये है मेरे जिगर का टुकड़ा गाइस, जिसको मैंने बहुत नाजों से पाला है। एंड अभी मैं इसको रखता हूँ अपने पास और अपने साथ हमेशा, क्योंकि अब ये कौन आ गया भाई? आशु, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अबे कौन है भाई तू? चला जा यार, देख मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस पिकेक्स लेके खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसलिए टाइम वेस्ट मत कर और चला जा। आशु, मैं तुझे बिना मारे तो यहाँ से जाने नहीं वाला, इसलिए तैयार हो जा अब मरने के लिए। वेट अ सेकेंड, ये आवाज तो कहीं सुनी सी लग रही है। जरा एक बार ये अपना ये नकाब तो हटाना। तुझे क्या मतलब आशु, ये आवाज किसी की भी हो, अब मरने के लिए रेडी हो जा, और मैं तेरे डॉग को भी मार दूंगा। आफ्टर 1 मंथ जब मैंने सारी चीजें छोड़ दी है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ भी नहीं, फिर ये बंदा है कौन मेरे सामने? इसी सोच में रहता हूँ, तभी ये अपना इनविस का पोशन हटा लेता है। भाई है कौन भाई? क्या मतलब है तुझे? अगर तेरे को इतना प्रॉब्लम हटा रहा है ये इनविस का पोशन। अरे फैज तू? अरे हाँ आशु भाई, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा डराऊंगा तो शायद तुम पहन लोगे वो। भाई देख, उस चीज को 1 महीना हो चुका है और अब मैं बिल्कुल पीसफुल खेलना चाहता हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों से, ठीक है आशु, बट नो एक्सक्यूजेस यार। फैज देख यार, अब मैं नहीं चाहता वो सब चीजें वापस से रिपीट हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर तुझे जाना होगा तो चले जाना। अरे आशु, मैं चला जाऊंगा, बट मेरी बात तो सुन ले एक बारी प्लीज यार, मैं एक बात सुन ले बस, ठीक है? अच्छा ठीक है, चल बोल, क्या बात है तेरी? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं अब क्या कर सकते हैं यार, करना तो पड़ेगा। आशु, तुझे पता नहीं है सर्वर में लोगों को कितना बुली किया जा रहा है, तू समझ भी नहीं सकता लोग किस हद तक बुली हो रहे हैं। एंड एक टाइम पे तू इन लोगों को बचाता था और अब वही लोग बुली हो रहे हैं, तो तेरे को कैसा लग रहा है? भाई मैंने इतना सब कुछ किया उन लोगों के लिए, बट मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए प्लीज चला जाए यहाँ से, ठीक है? मतलब मैं उनके लिए कुछ भी कर लूंगा ना, उसके बाद भी वो लोग
इनको मैं एक तरीके से बुरा ही मानेंगे, इसलिए मेरे पास नहीं है यार अब शब्द बोलने के लिए, ठीक है। मैं नहीं कर सकता अब, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको झेलने दे। फैज को अलविदा बोलने के बाद मैं चुपचाप से सो जाता हूँ, बट इस सर्वर को कुछ और ही मंजूर था मेरे साथ। वॉट ये कैसी आवाज है? ओ शिट शिट शिट, अरे TNT इतने सारे, ओ माय गॉड, मेरा टुकड़ा मर गया। एट दिस टाइम मुझे एक प्लेयर दिख रहा है उड़ता हुआ, और वो उसने मेरा सब कुछ छीन लिया मेरे से, जो भी मैंने 1 महीने में ग्राइंड किया था। लाइक 1 महीने में मैंने इतना कुछ तो ग्राइंड नहीं किया था, बट मेरा एक दोस्त जा चुका था जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। गाइस सब कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गया, बट आई थिंक 3rd फ्लोर अभी भी सेफ है। फटाफट से ऊपर चलते हैं और जाके वहां से अपना वो जो आर्मर है अब नहीं छोड़ने का भाई, मतलब बहुत देख लिया यार मैंने, बहुत कुछ कर लिया छोड़ के। मैंने सोचा था कि मैं पीसफुल रहूंगा, बट इन लोगों को ना मतलब मंजूरी नहीं है पीसफुल रहना। कोई नहीं भाई, अब मत रहो तुम लोग पीसफुल, मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ अब मैं, ठीक है। इसके बाद मैं फटाफट से ऊपर जाता हूँ और अपना जो आर्मर होता है उसको निकाल लेता हूँ, जिसको मैंने 1 महीने से हाथ तक नहीं लगाया था। तो यहाँ से फटाफट से इस आर्मर को ले लेते हैं, और भाई मेरे को तो जानना है भाई कौन था वो बंदा यार। मतलब पूरा का पूरा बेस तोड़ दिया तो कोई बात नहीं थी, बेस तो वापस बन जाता, बट जिगर के टुकड़े को क्यों मार दिया भाई? अब नहीं भाई, अब बहुत हो गया, ठीक है। मैंने 1 महीने से बहुत पीस मेंटेन करके देख लिया इस SMP के अंदर, बट इनको पीस नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अब मैं भी बिना पीस के लड़ूंगा इन सबसे। के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए फैज के पास। भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इस सर्वर में डैमेज हो रहा है, बट मैं बहुत जल्दी हील नहीं हो जा रहा हूँ। क्या सीन है सर्वर का? हार्डकोर पे इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, डैमेज ज़्यादा होता है बाय द वे, बट ये तो कम है बहुत ज़्यादा। तो गाइस बहुत आगे आ गए हैं, और अगर आप लोगों को ये टेक्सचर पैक अच्छा लग रहा होगा तो मेरे को बताना, मैं इसकी लिंक बायो में दे दूंगा, या फिर मैं 5000 सब्सक्राइबर्स पे इसको रिवील करता हूँ। एंड फैज़ ने यही बोला था कि वो यहीं आसपास कहीं है। शायद मैं उल्टा जा रहा हूँ, शायद देखने दो क्या। अबे इधर तो रेगिस्तान आ गया, वो तो किसी आइस बायोम बोला, देख लेते थोड़ा सा आगे बढ़ के। फैज़ टोटली रॉन्ग जाते हुए और वापस चलते हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये मेरा घर है, इसके पास में ही फैज़ है, और मैं वापस से घूम फिरा के अपने घर पे ही पहुंच गया। चलो चलो, शायद इधर ही बोला था उसने। कोई दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, वही है फैज़ ही, फैज़। ओए फैज़ वहीं पर क्यों आ रहा हूँ? फटाफट रुक जा। उसके बाद मैं फैज़ के पास चला जाता हूँ उस प्लेयर की थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए। अरे फैज़ सुन यार, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है मेरे को तेरे से। हाँ आशु भाई बोलो ना। भाई किसी ने अभी मेरा पूरा का पूरा बेस उड़ा दिया, मेरे उस जिगर के टुकड़े को मार दिया, और अब पता नहीं मतलब क्या सीन है, कौन था? किसी के पास इलाइट्रा आई है क्या रिसेंट इस सर्वर के अंदर? भाई देखो इलाइट्रा का तो मेरे को कुछ भी पता नहीं है, बट कोई तो एक बंदा था जो कि अभी एंड में गया था कुछ टाइम पहले, उसका नाम ओ माय गॉड, अबे ये कौन है भाई? वैभव, ओके ठीक है समझ गया मैं कौन है वो बंदा। उसका नाम रिवील हो गया था गलती से, क्योंकि वो जब मेरे दोस्त को मारता है तो उसका नाम आ जाता है, और कोई बंदा इनविज में भी हो या किसी भी चीज़ में उसका नाम तो शो होगा ही अगर उसने उसको मारा है। गलती से ही सही, इसने अपना नेम तो मेरे को दिखा। भाई मैंने 3-4 लोगों से पूछा, बट मेरे को किसी ने बताया ही नहीं कि वैभव नाम का कोई बंदा तो यार एग्जिस्ट ही नहीं करता इस सर्वर के अंदर। बट अभी तो मारा यार उसने, कैसे हो सकता है ये? ठीक है भाई, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या सीन। ये कौन है? वेट अ सेकंड, ये वही बंदा है ना? ओ अबे ये वही है शायद। हाँ ये वही है, क्योंकि इसने वही सेम आर्मर ट्रिम पहन रखी है, और ये इसके पास इलाइट्रा भी है। चलो फटाफट चलता हूँ इसके पास, इधर से जाना पड़ेगा यार, उसको देखता हूँ मतलब क्या सीन है इन लोगों का, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल फटाफट चल, छुपा के सुननी पड़ेगी इनकी बातें। किधर से मिलेगा मेरे को ग्रेस इनका अच्छा सा, जहाँ से मेरे को आवाज़ आ जाए। चल अबे कहाँ हूँ यार मैं? उसके बाद मैं छुपा के कैसे भी तो पहुँच जाता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ से मैं इन लोगों की बातें बहुत क्लियरली सुन सकता हूँ, एंड फिर ये लोग की बातें कुछ ऐसी होती है इस सर्वर के अंदर। तो गाइस अब फटाफट से इनकी बातें सुनते हैं, आखिर ये कर क्या रहे हैं बात। हाँ अबे यार ये सामने से ये हटाओ यार। बॉस मैंने उसके बेस को फोड़ दिया, लेकिन वो बदला लेने नहीं आएगा क्या? ऐसे कैसे बदला लेने आएगा? वो तो टूट चुका होगा अभी तक तो। बेस फोड़ दिया मतलब यही दोनों हैं शायद, वो जो सामने से आके उसको बोल रहा है कि बेस फोड़ दिया, मतलब यही दोनों हैं। और अब इन लोगों से बदला तो लेना ही पड़ेगा मुझे। इस पता नहीं क्या था वो ग्लिच जिसकी वजह से मेरे हार्ट्स ऑटोमेटिक बढ़ जा रहे थे, बट काश वो ग्लिच यहाँ पे भी काम करे और इन लोगों के पास काम ना करे।
क्यों भाई, क्या बोल रहे थे तुम लोग? अरे ये कैसे आ गए यहाँ पे? आ तो गया हूँ, अब दोनों को मार के ही जाऊंगा यार। मैंने पीवीपी छोड़ दी थी बट तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। रेडी हो जाओ। मेरे से दुश्मनी क्या थी तुम लोगों की? तुम लोगों ने मेरे डॉग को मार दिया, जिस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं थी। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? जवाब दो। अबे मारो इसको यार, जल्दी पकड़ो इसको, मारो मारो जल्दी। अरे इसको तो डैमेज ही नहीं हो रहा यार, जल्दी मारो इसको। क्या रहे हो यार तुम लोग? यार हमको तो यहाँ से चलना पड़ेगा, इसको तो डैमेज ही नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, ये वर्क भाई रुक 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 भाई, गए। वो दूसरा वाला कहाँ गया? ओ ये इधर है, ये दिख रहा है, ये भी भाग गया। अबे यार शिट यार, क्या सीन है ये। लेकिन ये भागे क्यों, मेरे को समझ में नहीं आया। एंड भाई मेरा हार्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, इस चीज़ का भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब हार्ट तो जाने चाहिए ना, हार्ट को रहे।